हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का क्या मतलब होता है। ट्रायंगल जो कि इस तरह का फिगर होता है, ये एक ट्रायंगल का फिगर है। मैं इस ट्रायंगल का नाम रखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। 3 साइड्स है, 1 2 3। तो 3 साइड्स का नाम है ए बी, देन बी सी एंड सी ए। तो इस ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, और हम ये कह सकते हैं कि 3 एंगल्स भी है। दिस इज एंगल ए, और वी कैन से दैट एंगल बी ए सी। दिस इज एंगल बी, और वी कैन राइट इट एज एंगल ए बी सी, and this is angle C, that is angle ACB। तो एंगल का नेम किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना रखा हूँ, और फिर इसको अगर आपको रिकैप करना हो तो रिकैप करने के लिए मैं जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये कहता है कि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होता है, जैसे कि मैंने यह पिक्चर में आपको दिखाया है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल में हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी को हम स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से लिखेंगे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 डिग्री। इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दिस इज known as angle sum property of a triangle। ये ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हमने अभी तक जो है एक्सिम्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले कई सारे वीडियोस में। अब हम जो है धीरे धीरे थ्योरम के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। तो आज मैं आपको पहला थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। पहला थ्योरम जो है, जिसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं, उसके मुताबिक एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हाउ कैन वी प्रूफ दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको सबसे पहले आपको समझना, उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन को इस्तेमाल करते हुए आज हम जो है
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे। आपके सामने में एग्जाम में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम या क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकता है, जिसमें ये बोला गया है कि प्रूव डेट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि एक ट्राइंगल का थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा? यानी कि हमें जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल जो थ्योरम है उसको प्रूफ करना है। तो ज्योमेट्री में कोई भी थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने से पहले हम ये ध्यान से हमें पढ़ करके समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ेंगे, प्रूव डेट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस तरह से हम इसको एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। और इसका नाम हम रखते हैं ट्राइंगल ABC। तो हम सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन है उसको इस तरह से लिखेंगे, गिवन कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें कि इन व्हिच थ्री ऑफ इट्स एंगल आर एंगल BAC। इस तरह से दूसरा है एंगल ABC और तीसरा है एंगल ACB। देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड। टू प्रूव इस तरह से लिखेंगे, एंगल BAC, यानी कि इस वाले एंगल को बोला गया है एंगल BAC, प्लस एंगल ABC, इस वाले एंगल को बोला गया है एंगल ABC, प्लस एंगल ACB, इस वाले एंगल को एंगल ACB बोला गया है। और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसी फिगर पर। कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, किसी भी पॉइंट से हम एक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। चलिए मान लेते हैं हमें पॉइंट A से जो है ड्रॉ करना है, लेकिन ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये BC का पैरेलल हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से, और मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइन PQ।
यहाँ हम लिखेंगे इस तरह से, थ्रो ए draw a line PQ parallel to BC। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो फिर से हमें इस पिक्चर को, इस फिगर को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन पी क्यू है ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो एंगल 180 डिग्री का होता है। ये जो है इन अकॉर्डेंस विद लीनियर पेयर एक्सियम है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अब इस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखिए कि हमें तो ये पता चल गया है कि स्ट्रेट लाइन होने के कारण इसका जो एंगल का मेजर है ये 180 डिग्री का हुआ, लेकिन इसमें हमें और भी कुछ पॉइंट को देखना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 3 एंगल्स में बटा हुआ है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये एक एंगल यहाँ पर हुआ, दूसरा एंगल यहाँ पर हुआ, तीसरा एंगल यहाँ पर हुआ। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है ये 3 एंगल्स को जोड़ करके बना है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं we have, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इस एंगल को लेते हैं, एंगल PAB। दूसरा एंगल, इस एंगल को लेते हैं जो कि एंगल BAC है, और तीसरा एंगल इसको लेते हैं जो कि एंगल QAC हुआ। तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमें 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर के ही जो है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बना है। तो ये हमें पहला एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। इसको आप नंबर 1 इक्वेशन के रूप में मार्क करके रख सकते हैं। अब हम फिर इस फिगर को फिर से देखेंगे। हमें क्या अभी इसमें देखना है कि ये जो लाइन PQ है आपके सामने में, ये लाइन PQ कंस्ट्रक्शन के मुताबिक लाइन BC का पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में देखिए एक AB एक जो लाइन है और दूसरा है AC। ये जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल के रूप में यहाँ मौजूद है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, जो टॉपिक था हमारा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होता है 2 पेयर्स, वो आपस में इक्वल होता है। अब हम उसी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। किस तरह से, ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगेन वी हैव, हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया PQ इज पैरेलल टू BC, ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या है अभी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल PAB है, दिस एंगल, ये जो है एंगल
ABC का इक्वल है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है, क्योंकि इसमें AB ट्रांसवर्सल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC। इसी तरह से दूसरा, ये जो एंगल है QAC, दिस एंगल, ये एंगल ACB के बराबर है, क्योंकि ये भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो इस तरह से हमें दो और एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। इसको नंबर 2 कर देते हैं और इसको नंबर 3 कर देते हैं, और यहाँ में जो है हम रीजन डाल देते हैं कि ऐसा क्यों हमने लिखा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको फिर से ये तीनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है। आपको देखने से ये पता चलेगा, ये देखिए एक्सप्रेशन 1 दैट इज इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है। आप देखिए ये एंगल PAB है, इक्वेशन 2 में हमने क्या लिखा, ये जो एंगल PAB है ये एंगल ABC का बराबर है। तो हम इस एंगल PAB के जगह पर हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये एज इट इज हम यहाँ में लिखेंगे एंगल BAC प्लस, अब फिर इसको देखिए एंगल QAC। इसका जो आप इक्वेशन 3 में देखेंगे तो एंगल QAC एंगल ACB के बराबर है। तो इसीलिए हम इस एंगल QAC के जगह पर हम लिखेंगे एंगल ACB, और इसका जो राइट हैंड साइड है ये 180 डिग्री ही है। तो आप इसको देखिए एंगल ABC कौन सा हुआ, दिस एंगल, एंगल BAC कौन सा हुआ, दिस एंगल, एंड एंगल ACB कौन सा हुआ, दिस एंगल। दिस इज एंगल ACB, एंगल ABC। फिर से एक बार देखिए एंगल ABC, ये जो एंगल है एंगल ABC, ये दिस एंगल है। एंगल BAC, ये जो एंगल है एंगल BAC, ये हो गया आपका दिस एंगल, और एंगल ACB ये हो गया दिस वन। यानी कि ये 3 एंगल्स का सम हमने प्रूफ कर दिया है कि 180 डिग्री होता है। ये 3 एंगल्स कौन सा एंगल है, ये 3 एंगल्स एक ट्राइंगल का 3 इंटीरियर एंगल्स है, मतलब अंदर का जो एंगल है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है कि एक ट्राइंगल का 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हेंस ये आप लिख सकते हैं प्रूफ। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो, ये टॉपिक जो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।